नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है बेहतर होंगे। भगवान भोलेनाथ की, बाबा अमर सिंह पवन का आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर सदा सदा आशीर्वाद बना रहे, ऐसी मैं भगवान भोलेनाथ से, बाबा अमर सिंह पवन से प्रार्थना करता हूँ। दोस्तों, हनुमान जी की आप सेवा करते हैं। काफी सारे लोग इस संसार में बाबा बजरंगी की सेवा करते हैं और बिना उनके बारे में सेवा करते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, हम किसी भी देवी देवता की सेवा करें तो सबसे पहले हमें उनकी शक्तियों के बारे में, उनकी आदतों के बारे में, उनको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, हमको ये सारी जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि आप हनुमान जी की सेवा कर रहे हैं, लेकिन आपका जो व्यवहार है वो बहुत कामुक है, तो भैया बजरंगबली कैसे प्रसन्न होंगे? नहीं प्रसन्न होंगे ना। तो इसलिए या तो अपना जो व्यवहार है उस व्यवहार को त्याग कीजिए, या बजरंगबली का आप सोचिए ही मत कि मुझे बजरंगबली की सेवा करनी है, क्योंकि आप काम को कहीं ना कोई ऐसी गलती करोगे कि बजरंगबली रुष्ट होंगे और आपकी सारी जिंदगी बीत जाएगी, कभी बजरंगबली प्रसन्न नहीं होंगे। इसी प्रकार यदि भोलेनाथ की करते हो तो भोलेनाथ एकांतवासी हैं और त्याग करने वाले हैं, और आप लालची हो तो भोलेनाथ कैसे प्रसन्न होंगे? भोलेनाथ ने सदा त्याग किया। सदा त्याग करने के बाद पहाड़ों में, जंगलों में, कैलाश पर्वतवासी हैं, तन पे कपड़े भी नहीं है और हम लालची इंसान हैं। तो भगवान भोलेनाथ हमारा व्यवहार भगवान है, जानते हैं, तो वो नहीं हो पाएगा ऐसे। तो सबसे पहले हम किसी भी देवी देवता की, हम कोई भी सेवा अर्चना साधना करते हैं तो उनके व्यवहार के अनुरूप ही हमें अपना व्यवहार करना चाहिए। यदि हम नहीं कर पाते हैं तो उन देवी देवता की हम तपस्या नहीं करें तो बेहतर है, अपितु आपको फायदे के बजाय नुकसान ही होगा। अब बात करते हैं बाबा बजरंगबली। बाबा बजरंगबली के सभी लोग सेवा करते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को जानकारी है। किसी से अगर पूछा जाए कि उन्होंने कौन कौन सी सिद्धियां ली हैं तो कोई नहीं बता पाया। कहते ना अष्ट सिद्धि इन्होंने ली के दाता, तो इतना तो बोल देंगे कि अष्ट सिद्धि है, लेकिन कौन कौन सी सिद्धि है, कौन सी सिद्धि से वो कौन सा कार्य कर सकते हैं वो नहीं बता पाएंगे। हनुमान जी में कितना बल है अगर ये पूछा जाए तो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन कितने शक्तिशाली हैं ये भी आप लोग कोई नहीं बता, अधिकतर लोग नहीं बता पाएंगे। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आज आपको बताऊंगा कि उनमें कितना बल हनुमान जी। दोस्तों, एक बात को जानिए, जिस व्यक्ति में एक हाथी के बराबर बल होता है उसे गज कहते हैं, और 7000 गज के बराबर जिसमें बल होता है उसको दिग्गज कहते हैं। समझे आप बात को? एक हाथी के बराबर बल होता है उसको गज कहते हैं, 7000 हाथियों के बराबर जिसमें बल होता है उसको दिग्गज कहते हैं। 10,000 दिग्गज के बराबर जिसमें बल हो उसको महागज, और 10,000 महागज के बराबर जिसमें बल हो वो इंद्र भगवान का हाथी ऐरावत होता है। अब 10,000 ऐरावत के बराबर जिसमें बल हो वो इंद्र भगवान, और 10,000 इंद्र भगवान के बराबर जिसमें बल हो वो हनुमान जी की मात्र पूंछ के एक बाल के बराबर बल। तो ये तो हो गया बल की बात कि हनुमान जी में कितना बल है। आप अंदाजा लगाते रहे हनुमान जी में कितना बल है। अब बात करेंगे हम उनकी अष्ट सिद्धियों की। कौन कौन सी अष्ट सिद्धियां हनुमान जी ने सिद्ध की हुई थी? तो दोस्तों, उनकी सिद्धि सबसे पहले मैं बताता हूं अणिमा सिद्धि। वो सिद्धि है कि वो अपने शरीर को, हनुमान जी, एक अणु के बराबर छोटा कर सकते थे। जब वो जा रहे होते हैं, समुद्र पार कर रहे होते हैं, तो सुरसा जी आती हैं। सुरसा आती हैं तो क्या होता है कि पहले तुम्हें वहां मैं खाऊंगी तब तुम वहां जाओगे। तो हनुमान जी क्या करते हैं? अपना शरीर बढ़ाते हैं, शरीर बढ़ा के उनके मुंह में प्रवेश करते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि आप मुझे खा नहीं पाओगे, मेरा शरीर बहुत बड़ा है। तो वो अपना शरीर बढ़ाते हैं
और शरीर बढ़ा के सूक्ष्म रूप से निकल आते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार वो लाखों राक्षसों की पहरेदारी होते हुए भी लंका में प्रवेश कर जाते, ये केवल अणिमा सिद्धि के ही कारण संभव था। अब बात करते हैं उनकी दूसरी सिद्धि, महिमा। महिमा का मतलब आप समझते हैं, गुणगान। महिमा सिद्धि के कारण वो अपना शरीर चाहे जितना बढ़ा सकते थे, चाहे जितना। जैसे कि सुरसा के मुंह में वो घुसे थे अपनी महिमा सिद्धि के कारण और निकले थे अणिमा सिद्धि के कारण। तो ये उनकी दूसरी सिद्धि हो गई। अब तीसरी सिद्धि की बात करते हैं, गरिमा। इस गरिमा सिद्धि के कारण हनुमान जी अपना वजन कई गुना बढ़ा सकते थे, अपने भार में बढ़ोतरी कर सकते थे, मतलब अपने शरीर को ही भारी कर सकते थे। न बड़ा कर रहे हैं न छोटा कर रहे हैं, केवल अपने वजन बढ़ा रहे हैं। आपने महाभारत में एक प्रसंग सुना होगा कि भीम हनुमान जी की पूंछ भी नहीं उठा पाए थे। जब वो रास्ते से जा रहे थे और हनुमान जी बीच रास्ते में लेटे हुए थे, सॉरी साइड से थे, और उनकी पूंछ बीच रास्ते में थी, तो भीम आए कि अपनी पूंछ हटा लो, मुझे रास्ता पार करना है। बोलते हैं मैं तो वृद्ध हूं, मैं नहीं हटा सकता। ऐसे करके उनमें विवाद होता है, वो थोड़ा बड़ा विषय है। तो उन्होंने बोला मैं तो वृद्ध हूं, आप मेरी पूंछ उठा लीजिए और आप निकल जाइए। महाबली भीम भी हनुमान जी की पूंछ नहीं एक किनारे कर पाए थे। ये वही सिद्धि है। अब दोस्तों बात करते हैं उनकी चौथी सिद्धि, लघिमा। लघिमा वो सिद्धि थी कि वो गुरुत्वाकर्षण के प्रति कार्य करती, इतना हल्का अपने शरीर को कर लेते थे कि वो उड़ सकते थे और उड़ते थे। आपने वैसे भी कई बार देखा होगा कि काफी सारे जो है पहले देवी देवता उड़ते ही थे, तो वो इसी सिद्धि के कारण संभव था। अब पांचवी सिद्धि आती है दोस्तों, चिरंजीवी। चिरंजीवी सिद्धि उनको माता सीता ने दी थी। जब वो अशोक वाटिका में प्रवेश करते हैं तो माता सीता ने प्रसन्न होकर उनको चिरंजीव की सिद्धि दी थी। और ऐसा भी सुना जाता है कि जब भगवान राम ने इस संसार से जाने का फैसला किया तो वो हनुमान जी को ये सिद्धि देकर गए थे, आशीर्वाद देकर गए थे कि आप चिरंजीव रहोगे और इस सहारे जब जब लोग राम का नाम लेंगे तो आपको याद करेंगे और आपको याद करेंगे और आप जग का कल्याण करते रहोगे। ऐसा भी कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम ने इस संसार से जाने का, विदा लेने का फैसला किया तो वो हनुमान जी को चिरंजीवी का आशीर्वाद दे गए थे। वो इसलिए कि जब तक संसार रहेगा लोग हनुमान जी का नाम लेंगे और भगवान श्री राम का नाम लेंगे, हनुमान जी उनका कल्याण करते रहेंगे। इसलिए भगवान श्री राम ने हनुमान जी को चिरंजीव रहने का आशीर्वाद दिया था, सिद्धि दी थी। अब दोस्तों बात करते हैं उनकी छठवीं सिद्धि, वायु गति। वायु और गति आप समझ ही गए होंगे। इस सिद्धि के कारण वो हवा में उड़ते थे और वायु की गति से ही चलते थे। अपने पिता पवन देव की गति के समान ही वो हवा में विचरण कर सकते थे। इसी कारण उनको पवन पुत्र हनुमान भी कहा जाता है। अब दोस्तों आते हैं सातवीं सिद्धि, गर्वित। गर्वित का मतलब गर्व होना अपने ऊपर। तो ये सिद्धि उनको किसी भी प्रकार की मोह से, लालच से दूर रखती थी, घमंड से दूर रखती थी, डर से दूर रखती थी। किसी भी प्रकार का कोई भी डर उनको लगता ही नहीं था। इसी सिद्धि के कारण वो रावण के दरबार में, रावण के सामने एकदम निर्भीक होकर खड़े थे और बातें करते रहे थे। ये हनुमान जी की गर्वित सिद्धि के ही कारण था, उनकी शक्ति के ही कारण था। अब दोस्तों आठवीं और अंतिम सिद्धि, वशित्व और ईशित्व। वशित्व सिद्धि किसी को भी अपने बस में करना, किसी को भी, चाहे वो प्राणी हो, मनुष्य हो या
जानवर हो, कोई भी हो, ये होता है वसित। अब इशित, इशित मतलब अपनी इच्छा अनुसार उसको निर्देश देना। ये प्रकृति, प्रकृति के लिए था। जैसे कि चाहे तो बारिश करा दें, चाहे तो धूप तेज खोल दें, चाहे तो गर्मी करा दें, ये सर्दी करा दें, पेड़ पौधों की हवा चलवा दें, ये होता है इशित्व। ये उनको विशेष खास बनाता था। ये विशेष खास सिद्धि हनुमान जी के पास। इस प्रकार 8 सिद्धियां आपको मैंने बता दी हैं। अब कभी आप हनुमान जी की कोई हनुमान चालीसा पढ़ें, हनुमान के ध्यान रखें, तो उनकी 8 सिद्धियां भी ध्यान रखिए। इसकी वजह से आपकी जो भी आप साधना कर रहे होंगे, हनुमान जी आपकी जल्दी सुनेंगे। दोस्तों, ये जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके घंटी वाला बटन जरूर दबा दें और कमेंट में जय श्री राम, जय भगवान भोलेनाथ की और बाबा अमर सिंह पवन की जरूर लिखें, क्योंकि मैं बाबा अमर सिंह पवन का सेवक हूं। आज की वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भगवान भोलेनाथ की, जय बाबा अमर सिंह पवन।